everybody. My name is Simmi Gautam and welcome to KP Classes YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, दैट इज जीके एंड करंट अफेयर। और उससे पहले बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू अनाउंस समथिंग दैट KP Classes offers CUT classes plus boards classes for every stream, यानी कि ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस तीनों ही स्ट्रीम की हमारे पास ट्यूशन क्लासेस होती हैं। प्लस वी ऑल्सो ऑफर CUT क्लासेस एंड CUT के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन अभी से ओपन हो चुका है एंड सीट्स काफी लिमिटेड है, ओनली 19 सीट्स आर लेफ्ट अभी। तो जाइए अपना फटाफट से एनरोलमेंट करिए एंड रजिस्ट्रेशन करने का, अपनी सीट बुक करने का और CUT में KP क्लासेस से कोचिंग लेने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And but if you want to know what kind of teaching method a particular faculty opt, so you can also watch our demo which is also in the KP Classes की YouTube channel पे है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप तक जा सकते हैं, फटाफट से हमारी वीडियो देख सकते हैं। जो भी आपको, अगर आप साइंस स्ट्रीम के, अगर आप कॉमर्स के, साइंस में we have classes for every stream and most important ये भी है सीट्स आर वेरी लिमिटेड। तो जाइए फटाफट से अपना एनरोलमेंट कर लीजिए। और अगर किसी बच्चे को सिर्फ जीटी की क्लासेस चाहिए, यानी कि अगर साइंस, एलआर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीके करंट अफेयर यानी जीडी सेक्शन की क्लासेस चाहिए, तो वी आल्सो रन अ सेपरेट बैच फॉर द पीपल हु ओनली वांट जीटी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड मुझे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है जीके एंड करंट अफेयर के बारे में। जीके एंड करंट अफेयर बेटा जी ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसको आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, राइट? तो कहीं ना कहीं सारे बच्चों को, जितने भी 90% बच्चों को कहीं थोड़ा सा वो जीके करंट अफेयर को लेके दे आर लिटिल बिट हेजिटेंट। अपने डोमेन सब्जेक्ट को लेके उतना हेजिटेशन में नहीं रहते क्योंकि दे हैव ऑलरेडी स्टडीड देयर एंटायर 12th क्लास, राइट? तो चलिए पहले सिलेबस को समझते हैं। देखिए जीके एंड करंट अफेयर का जो सिलेबस है, अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर बेटा जी देखो, जीके एंड करंट अफेयर, जीके यानी कि स्टैटिक जीके पार्ट। जीके में ऐसी चीजें होल्ड करती हैं जो आपने, मतलब जो चीज फिक्स है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट एरास, ठीक है, और बीसीई क्या है, मिलेनियम, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कभी चेंज नहीं होते, राइट? बट ये करंट अफेयर जैसा पार्ट है, करंट अफेयर इट्स कीप ऑन चेंजिंग। और वो करंट अफेयर आपका 6 महीने तक का आता है अगर मैं बात करूं, ठीक है? बट एक साल में चीजें बहुत, बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि मैम करंट अफेयर आता कहां से, तो जनरली 6 मंथ का करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, आपका करंट अफेयर रेडी हो जाएगा। बट दे आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट, दे आर द सर्टेन सिग्निफिकेंट थिंग व्हिच यू नीड टू स्टडी इवन इफ दे आर आउट ऑफ द 6 मंथ, ठीक है? यानी कि आपका फॉर एग्जांपल 1 साल तक का ये पैटर्न है, ठीक है, आपका आएगा 6 महीने तक का। बट इस पोर्शन में भी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, राइट? जैसे अभी G20 हुआ है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की काफी ज्यादा चल रहा है, ठीक है, अभी हमारे न्यू क्रिमिनल बिल्स आए हैं और न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? तो ये हो गया आपका करंट अफेयर। बात करते हैं जीके की, तो जीके में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट डेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। ये आता है पेपर में, इंडियन हिस्ट्री आती है, जैसे मैंने बताया, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट? विजयनगर एम्पायर, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 12th क्लास की जनरली हिस्ट्री पूछ लेते हैं। बुक्स एंड ऑथर, दिस पर्टिकुलर बुक हैज रिटन बाय हू, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे कि हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM, खिलाफत मूवमेंट, रॉयर अटैक, जलियांवाला बाग मैसेकर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हो गया अवार्ड्स एंड ऑनर। अभी आप लोगों को पता होगा बहुत ज्यादा, इफ यू रेड द न्यूज़पेपर डेली, अभी एक मतलब एक जवान हमारे मरे हैं, ठीक है, सोल्जर की डेथ हो चुकी है हमारे, ठीक है, उनके वाइफ और उनकी माता जी को अवार्ड दिया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। जनरल पॉलिटी आती है, जनरल पॉलिटी में बेसिकली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड इन विच पार्ट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की, ठीक है, हाउ मेनी बेसिकली व्हाट इज द क्वांटिटी और व्हाट इज द इनमेरेस वैल्यू ऑफ अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंट्रीज और कैपिटल्स आ सकते हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे आपको पता है हमारे अभी इंडिया जीत के आई है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर हमारा हो गया बेटा जी साइंस एंड इन्वेंशन, डिस्कवरी। फिर इंपॉर्टेंट आता है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर, राइट? मेजर अपॉइंटमेंट में आते हैं, जैसे आपको पता होगा अभी इलेक्शंस गए हैं, तो इलेक्शन पे सारे मिनिस्टर्स का दोबारा से रीअपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, या रीअपॉइंटमेंट ले सकते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, चलिए, ठीक है। तो आप उनको देख सकते हैं कि आप दोबारा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अभी कौन होम मिनिस्टर, दो अमित शाह जी स्टिल अ होम मिनिस्टर, बट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर क्वेश्चन पेपर ऑफ जीटी सेक्शन, राइट?
तो ये हो गया बेटा जी हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। क्योंकि सिलेबस एज सच नहीं है तो आई हैव बाइफिकेटेड ऑल दी सिलेबस इनटू द पॉइंट्स तो दैट तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। अब मैं बात करती हूँ बेटा जी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा से कुछ जनरल पॉलिटी के ऊपर आज मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी। जनरल पॉलिटी, जनरल पॉलिटी में सबसे पहले क्वेश्चन आ सकते हैं हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिनका पूरा नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन कब आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हो गया था, बट इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड व्हेन 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी डे को हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे के तौर में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आती है बेटा जी कि फंडामेंटल राइट्स काफी ज्यादा पूछ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स basically these are the basic and the significant life which make the life of an individual dignified and meaningful, right? ठीक है बेटा जी, यहाँ तक हो गया है। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट का गार्डियन कौन है? तो गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम कोर्ट। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक है, मैंने ये बात क्यों बोली कि गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट है? बिकॉज बेटा होता क्या है, जब भी आपको पता होगा आर्टिकल 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, आर्टिकल 32 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसको हम पीआई की तरफ से भी जब हम पीआई पढ़ते हैं तो वी जनरली स्टडी आर्टिकल 32 एज अ कैसे कि भाई क्यों होता क्या, इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी ऑफ द पर्सन इज गेट वायलेटेड or infringed, then in such kind of situation the aggrieved person can approach to the Supreme Court under Article 32 in order to restore his fundamental right, and in order to restore the fundamental right the Supreme Court issues some of the writs जिनका नाम है mandamus, habeas corpus, prohibition, certiorari and quo warranto। दोबारा से बात करते हैं, दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं मैंने क्या पढ़ा है। इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी ऑफ द पर्सन गेट्स वायलेटेड और इन्फ्रिंज्ड, देन इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो द अग्रीव्ड पर्सन मे अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड that aggrieved person has also an option to approach high court under article 226। ठीक है, एंड द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के पास भी रिट्स की पावर है, बट सुप्रीम कोर्ट का अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होगा? अगर कभी भी अग्रीव्ड पर्सन या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू द रिट्स। अब रिट्स क्या होती है बेटा जी? रिट्स आर द कमांड्स और द ऑर्डर, राइट? मतलब कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गिव्स द ऑर्डर to the person against whom the complaint has been filed by the aggrieved person। I will not say कि victim है, that will be aggrieved person will be the better word, right? अब in this kind of scenario अब ये writs issue करते हैं courts। अब 5 तरह की writs होती है, habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari and prohibition। तो these are the 5 writs। अगर आप समझते हैं बेटा इनका मतलब क्या होता है writs का, तो चलिए जानते हैं। हैबियस कार्पस, ठीक, मैंडमस, ठीक, प्रोहिबिशन, ठीक, सर्टियोरारी, कॉवरेंटो। चलो ये हो गई 5 रिट। चलिए एक करके समझते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी और टू प्रोड्यूस द पर्सन। होता क्या है, हमारे एक्ट में क्रिमिनल लॉज में लिखा हुआ है, इवन हमारे क्या नाम है फंडामेंटल राइट्स भी हैं, देयर आर द सर्टेन राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड कि if any person has been arrested by the police officer then that arrested person should be produced within 24 hours before the nearest magistrate। यदि होता क्या, अगर किसी एक्स पर्सन को अरेस्ट किया पुलिस वालों ने, then that एक्स पर्सन should be produced before the nearest magistrate within the 24 hours of his arrest excluding the time of his journey।
ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे आज अरेस्ट किया जाता है 12 बजे, तो आज क्या है 11 है, ठीक है, 11 जुलाई को मुझे 12 बजे अरेस्ट किया जाता है, तो मुझे कल यानी कि 12 जुलाई को के 12 बजे तक के अंदर अंदर मुझे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। बट ये है कि टाइम ऑफ जर्नी एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि आने जाने में टाइम लगता है, तो एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी दैट अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, राइट। अब होता है बेटा मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस का मतलब है टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी, टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। अब टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी का मतलब क्या है बेटा जी? टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी का मतलब है बेसिकली there are the circumstances, as all we are aware about the fact that there are circumstances where public officers are not willing to do their job, यानी कि वो अपना काम ही नहीं करते हैं। ऐसा बात बहुत बार होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज कोई भी सरकारी बैंक में गए हो, सरकारी बैंक का ऑफिसर होगा, इससे बात सरकारी ऑफिसर होगा, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसकी तनख्वाह गवर्नमेंट से आती है, ठीक है, सरकारी ऑफिसर कह सकते हैं। तो अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर नहीं करता, यानी कि अपना काम नहीं करता, तो उस सिनेरियो में यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट विल इशू द मैंडेमस। बट इन ऑर्डर टू इशू द मैंडेमस देयर शुड बी टू एसेंशियल। फर्स्ट देयर हैज टू बी दैट पर्सन हैज टू बी पब्लिक ऑफिसर, और उस पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर काम करने की। फॉर एग्जाम्पल आप पहुंच गए, मैंने बोला मुझे खाने नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर, वो पब्लिक ऑफिसर की, तभी वो मैंडेमस की रिट के एंटाइटल होगा, ठीक है। फिर आता है प्रोहिबिशन। पर सबसे पहले प्रोहिबिशन और सर्कुलर से पहले समझने से पहले क्वो वारंटो पढ़ते हैं। क्वो वारंटो का मतलब होता है बेटा, होता क्या है सैलरीज में कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग द ऑफिस, यानी कि कभी कभार क्वालिफिकेशन ही नहीं होती है एक पब्लिक ऑफिसर बनने की, ठीक है। ऐसे भी सिनेरियोज है, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट टीचर है बट उसने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मेंटेन नहीं है, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया बट ही हैज नॉट गिवन द यूपीएससी एग्जाम or not qualified every pre, mains and interview, right? So in scenario, the Supreme Court or the High Court, because both have the power, both the courts have a power to issue the writs. In this scenario, either High Court or Supreme Court ask that particular person against whom the writ has been filed that by what authority you are holding the office. तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, तुम्हारी तो क्वालिफिकेशन हम दिखाओ, आप किस, आपको फॉर एग्जांपल आई एम द आईएएस ऑफिसर, बट मैंने कोई काम ही नहीं किया, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट विल आस्क मी कि तुमने कैसे तुम आईएएस ऑफिसर बने और तुम किस अथॉरिटी से ये आईएएस की कुर्सी संभाल रहे हो। उस सिनेरियो में होता है क्वो वारंटो, राइट। अब आता है प्रोहिबिशन। देखो, एवरी कोर्ट हैज देयर ओन मॉनिटरी जुरिसडिक्शन। एवरी कोर्ट हैज देयर ओन मॉनिटरी जुरिसडिक्शन का मतलब ये है कि हर एक कोर्ट की ना बेटा लिमिट सेट कर दी गई है कि ये कोर्ट 50,000 तक के मैटर देखेगा और ये कोर्ट 10,000 तक के मैटर देखेगा, ठीक है। बट ऐसा होता है कि है तो 50, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए कोर्ट है और एक बी कोर्ट है। ए कोर्ट सिर्फ 10,000 तक के मैटर देख सकता है और बी कोर्ट सिर्फ 5,000 तक के मैटर देख सकता है। मेरा जो केस है वो जिस चीज में मैंने जो केस फाइल किया है वो उसकी कीमत 10,000 है, यानी कि मैं एक जमीन को बोल रही हूँ कि वो मेरी जमीन है और उस जमीन की वैल्यू 10,000 है, यानी कि कितना मॉनिटरी जुरिसडिक्शन हो गया, 10,000 हो गई मेरी वैल्यू, मेरे मैटर की वैल्यू। अब हुआ क्या, मेरा प्रॉपर्टी 10,000 की, यानी कि मेरा मैटर भी 10,000 का, तो मेरा कोर्ट कौन सा कोर्ट देख सकता है मेरा केस? ए कोर्ट देखेगा। बट मैंने क्या मैंने बी कोर्ट में अपना केस फाइल कर दिया। अब बी कोर्ट क्या करने वाला था, केस जजमेंट देने ही वाला था, फाइनल डिसीजन सुनाने वाला था। इतने में क्या हुआ, ए कोर्ट ने इंटरफेयर किया और बोला नहीं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गिव द जजमेंट, प्लीज स्टॉप। तो इसमें क्या हुआ इस रिट का मतलब प्रोहिबिशन, यानी कि द हायर कोर्ट और द सुपीरियर कोर्ट प्रिवेंट द सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम गिविंग द जजमेंट। क्या हुआ, प्रोहिबिट कर दिया, यानी कि मैंने नीचे वाले कोर्ट को प्रोहिबिट कर दिया कि तुम जजमेंट नहीं दे सकते बिकॉज यू आर नॉट एंटाइटल्ड, राइट। ये हो गया। अब आ जाओ सर्शुरारी में। सर्शुरारी भी ऐसी है। सर्शुरारी में होता क्या है, प्रोहिबिशन में तो मैंने बीच में प्रोहिबिट कर दिया, बट सर्शुरारी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल बी ने जजमेंट दे दी, बी ने फाइनल डिसीजन दे दिया, बट फाइनल डिसीजन देने के बाद एक जजमेंट आ गई, बट जब ये मैटर ए के पास गया तो ए ने जजमेंट को वो कर दिया, वॉइड कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। तो ये हो गई बेटा जी आपकी
सारी की सारी writs. Prohibition to prohibit the subordinate court from giving such kind of judgment which that particular court is not entitled to give. And certiorari क्या हो गया? Once the unentitled court has given the judgment, ठीक है, क्या बोलूं ध्यान सुना, certiorari में क्या हो गया? Once the unentitled court has given the judgment, in this scenario the court which has a jurisdiction, ठीक है, वो क्या करेगा? वो उस पर्टिकुलर जजमेंट को वॉइड कर देगा और डिक्लेयर कर देगा कैंसिल, एज इफ उसकी वैलिडिटी 0 हो चुकी है. तो दीज आर द ये क्या नाम है बेटा, जो है ना आपको रिट्स पढ़ाई है, ये भी आपके सीयूटी में आती है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आप लोग चाहते हैं केपी क्लासेस कोई और अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कोई वीडियो लेकर आए या कोई भी किसी भी चीज पे, तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. विल डेफिनेटली डू दैट. थैंक यू. KP Classes, dedicated to excellence.